सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। तो आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 5 कार्य ऊर्जा शक्ति के कुछ आंकिक प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने कार्य के बारे में, ऊर्जा के बारे में, शक्ति बारे में, सदिश के अदिश और सदिश गुणनफल के बारे में आदि आदि पढ़ा दिया। एक प्रश्न अब यहाँ पर लेकर के आए हैं, ध्यान दें इस पर। 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु 30 मीटर ऊंचे भवन की छत तक ले जाता है। कार्य की गणना कीजिए। क्या है हमारे पास कि 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 20 किलोग्राम भार की वस्तु 30 मीटर ऊंचे भवन की छत तक ले जाता है। तो कार्य की गणना करना है, कार्य कितना होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखें इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आदमी का भार। आदमी का भार अगर दिया है आदमी का भार तो फिर हमारे लिए लेना पड़ता है ना। तो kgw किलोग्राम भार हो गया। ठीक है ना। और वस्तु का भार कितना है। वस्तु का भार तो वस्तु का भार है 20 kgw किलोग्राम भार। अब डब्ल्यू से बांटना समझ लेना, तो मैं इसको भार लिख देता हूँ किलोग्राम भार। ठीक है ना, वेट है वो। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कुल भार निकालेंगे। कुल भार तो कुल भार, अब यहाँ पर भार हम जानते हैं, भार एक्चुअली में 4g होता है। तो कुल भार फिर भी अपन ले लेते हैं 80 प्लस 80 धन 20, तो कितना हो गया 100 किलोग्राम भार। 100 किलोग्राम भार। ठीक है ना। तो ये हमने जो भार, हम जानते हैं भार क्या है बच्चों, भार एक प्रकार का बल है। तो इससे हमें बल मिलेगा, बल बनाना है हमें इससे। तो ये हम जानते, मैंने आपको बल के मात्रक पढ़ाए थे। तो बल के थे निरपेक्ष मात्रक, गुरुत्वीय मात्रक। तो निरपेक्ष मात्रक था न्यूटन, गुरुत्वीय मात्रक था किलोग्राम भार। तो एक किलोग्राम भार है, इसको हमें न्यूटन में चेंज करना है यहाँ पर। इसलिए एफ की वैल्यू निकलेंगे हमारे पास, एफ इक्वल टू 100। हम जानते हैं 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। तो हमें 100 किलोग्राम भार माने 100 गुणित 9.8, तो इकाई में चेंज हो गया हमारा न्यूटन में। तो फाइनली 980 हो जाएगा, 980 न्यूटन। अब यहाँ पर आपने क्या सीखा कि किलोग्राम भार से न्यूटन में कैसे बदलना है। तो किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलने के लिए क्या करना है आपको, मैंने दोनों को जोड़ दिया। 80 और 20 कितना हो गया 100। 100 किलोग्राम भार, 100 किलोग्राम भार को मुझे न्यूटन में बदलना है। तो मैंने 100 गुणित 908 कर दिया, तो कितना हो गया 980 न्यूटन। ये हमारा न्यूटन में चेंज हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक ले गया आप, कितनी ऊंचाई तक ले गया है 30 मीटर ऊंचे भवन तक, है ना। तो यहाँ h की वैल्यू, h या उसी को d कह दें, h इक्वल टू है वो 30 मीटर। अब हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो इसलिए W बराबर होगा यहाँ पर बल गुणित विस्थापन, ऐसा होगा। तो यहाँ विस्थापन को d ना लिख करके h लिख दें, बात एक ही है, d लिखने चाहे h लिखें, क्योंकि यहाँ पर हाइट है तो मैंने h लिख दिया। अब यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है 980 है, इसकी वैल्यू कितनी है 30 है। गुणा कर दो, 0 0 2 0 हो जाएंगे, लास्ट 3 24 की 4, यहाँ से लाइन 2, 9 3 27 2 29, 29,400 जूल। कितना होगा कार्य, कितना होगा कार्य यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 29,400 जूल है। तो बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 20 किलोग्राम भार की वस्तु 30 मीटर ऊंचे भवन की छत तक ले जाता है। कार्य की गणना करो। जी का मान दिया है। तो आदमी का भार 80, वस्तु का भार 20, कुल भार 100। तो किलोग्राम भार है तो इसको न्यूटन में चेंज कर दो। तो 9.8 से गुणा कर दिया, 980 हो गया। एच की वैल्यू 30 है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो 980 गुणित 30 बराबर 29,400 जूल। तो यहाँ पर किया गया कार्य 29,400 जूल होगा। अब बच्चों अगला प्रश्न हम लेकर आए हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु ब्राह्म है। ब्राह्म है मतलब स्थिर है, ब्राह्म अवस्था में। उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 5 सेकंड पश्चात वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। द्रव्यमान दिया है और फोर्स दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसके पहले यहाँ लिखा था 80 किलोग्राम भार शब्द लगा था साथ में। तो अगर इसके साथ में भार शब्द लगा देंगे तो ये बल बन जाएगा।
और सिर्फ किलोग्राम लगा है तो ये द्रव्यमान है। अंतर याद रखना है, इसलिए द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया है द्रव्यमान m कितना है, m की वैल्यू है 10 kg, 10 kg 10 ग्राम, ठीक है। और f की वैल्यू हमारे पास है 20 न्यूटन, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे लिए दी। अब बच्चों अपन को निकालना है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/m_v²। तो हमें m चाहिए और v चाहिए। तो m तो हमारे पास है बट v नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो v का मान निकालने के लिए पहले हम न्यूटन के दूसरे नियम को लगाएंगे। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है बताओ मुझे। ये कहता है F = ma, F = ma। तो यहाँ से हमें F और m का मान v का निकल आएगा। तो यहाँ पर F का मान कितना है 20, तो यहाँ पर 20 बराबर 10 गुणित a। तो यहाँ से 20/10 बराबर कितना आ गया a, तो 10 दूनी 20। तो a का मान आ गया 2, a का मान आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। काय का मान निकल आया हमारा a का। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर है m, तो 20 बराबर 10 गुणित a, F का मान 20 और m का मान 10, 10/2। तो इसको बोलेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये a निकल आया। अब हमें करना है v। तो आपको मैंने बताया था इसमें कहीं पर भी आपको टाइम दिया है क्या, नहीं दिया है। तो अगर टाइम नहीं दिया हो तो कौन सा समीकरण लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण बोलता है v² होता है u² + 2as। ठीक है हमारे पास v² क्या होता है u² + 2as, नहीं होता है, होता है। तो अब हमारे लिए क्या करना है यहाँ पर 5 सेकंड। अच्छा टाइम आपको दिया है, सॉरी फॉर दैट, आपको टाइम दिया हुआ है। अगर टाइम दिया हुआ तो तीसरा नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, टाइम दिया है तो v बराबर पहला लगाएंगे। ये 5 सेकंड में दिया हुआ है ना वस्तु की गति 5 सेकंड। तो यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण से, पहला समीकरण लगाएंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा v बराबर आएगा u + at। ये हमारे पास पहला समीकरण है। चलो यहाँ पर सबके मान लिखो। तो v हमें पता करना है, u 0 होगा, क्यों, क्योंकि वस्तु विराम से चल रही है। तो हम जानते हैं रूल्स है, यदि कोई वस्तु विराम से चलती है तो प्रारंभिक वेग 0 लेते हैं। a का मान 2 है और t का मान 5 है। तो v बराबर आ गया 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। इसलिए अब वस्तु की गतिज ऊर्जा निकाल दो। अब वस्तु को क्या निकाल देंगे हम, गतिज ऊर्जा निकाल देंगे, ठीक है ना। इसलिए वस्तु की गतिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, k बराबर 1/2 mv² = 1/2। m की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 10 है, इसका वर्ग, v की वैल्यू 10 है, m की वैल्यू 10 है। तो 2 से काट देंगे 5 बार, तो ये 5 × 100 कितना आ गया 500 जूल। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, 500 जूल होगी। कितनी होगी बच्चों, 500 जूल। एक बार फिर से देख लीजिए, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु विराम में है, उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 5 सेकंड पश्चात वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको दिया है m का मान 10 और f का मान 20 न्यूटन है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से पहले त्वरण पता कर लेते हैं। f बराबर आएगा ma, तो a बराबर आएगा f/m, तो 20/10 माने 2। तो उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड इस तरह का त्वरण आएगा। अब गति का प्रथम समीकरण लगाओ, v = u + at, इससे हमारा v निकल आएगा। तो u की वैल्यू 0 क्योंकि विराम में है, और at, तो a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया v। वस्तु के गतिज ऊर्जा सूत्र होता है 1/2 mv²। तो m की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 2 से कर दो तो 5 10 और 5 500। तो हमारे पास 500 जूल, उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 500 जूल होगी। अगला प्रश्न बच्चों हमारे पास आता है, तीसरा प्रश्न है आज का। क्या है, एक पंप की शक्ति 10 किलोवाट है। ध्यान देना बच्चों, एक पंप होते हैं ना, पानी की मोटर होती है, पंप किसान सिंचाई करते हैं, वो एक पंप की शक्ति जो है वो कितनी है, 10 किलोवाट है। वह प्रति मिनट कितना पानी अपने से 25 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है।
माने वह 1 मिनट में कितना पानी, 1 मिनट में कितना पानी ऊपर तक उठाएगा, ये अपन को पता करना है। तो पानी का हमें द्रव्यमान पता करना है, कितना पानी उठाएगा, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जरा देखते हैं हमारे पास। तो ये पंप की शक्ति है, शक्ति का संकेत क्या होता है, P होता है। तो यहाँ P का मान कितना दिया है, यहाँ P बराबर है वो 10 किलोवाट। तो किलोवाट तो बड़ा मात्रक हो गया, वाट है ऐसा मात्रक, तो मुझे इसको पहले वाट में चेंज करना है। तो किलो मतलब 1000, तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 10,000 वाट, ठीक है ना। तो पंप की शक्ति कितनी हो गई हमारे पास, 10,000 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, 1000 गुणा 10 बराबर 10,000 वाट, ठीक है ना। प्रति मिनट, प्रति मिनट 1 मिनट में, मतलब टी का मान दिया है, तो टी का मान है हमारे पास 1 मिनट। 1 मिनट, मिनट हमारा कोई यूनिट थोड़ी, ऐसा यूनिट तो है नहीं है, या ना चाहिए ऐसे तो व्यवहारिक यूनिट है, तो इसको सेकंड में चेंज कर दो, तो ये आ गया हमारा 60 सेकंड, ठीक है ना। तो टी का मान कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास, 60 सेकंड आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए वो कितना पानी 25 मीटर की ऊंचाई पर उठाएगा, तो एच का मान भी हमारे पास है, एच बराबर है हमारे पास 25 मीटर। तो ये हमने जमा लिया कि हमें क्या क्या दिया है। पावर यहाँ पर शक्ति दी है 10,000 वाट, टाइम दिया है 60 सेकंड, और ऊंचाई एच दिया है 25 मीटर। अब क्या होगा बच्चों, जैसे एक पंप यहाँ पर लगा हुआ है, पंप अब ये पानी को ऊपर फेंक रहा है ऊपर, तो जैसे पानी को यहाँ से 25 मीटर ऊपर तक ले जाएगा, तो यहाँ पर पानी की जो स्थितिज ऊर्जा वो मान लीजिए 0 है, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। पानी जो ऊपर पहुंचेगा तो क्या होता है, हम जानते हैं किया गया कार्य ही ऊर्जा बदलता है, तो यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, पंप कर रहा है। तो पंप के द्वारा किया गया कार्य, पंप यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगा तो कितना कार्य होगा, mgh नहीं होगा। तो h ऊंचाई तक पानी को उठाने में किया गया कार्य, ध्यान देना, h ऊंचाई तक पानी को उठाने में किया गया कार्य, पंप द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जल्दी बताओ, किया गया कार्य h ऊंचाई तक पानी को पंप द्वारा उठाने में किया गया कार्य जो हो जाएगा W बराबर mgh, इतना होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हमारे पास पता करना है, g की वैल्यू उसने 10 दी है, h की वैल्यू कितनी दी है 25, तो कितना आ गया 25 दाम के 250 m, इतना कार्य करेगा वो, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ध्यान देना आप लोग, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब पावर का फार्मूला क्या होता है, याद करो पावर का फार्मूला, ये तो हुआ कि h ऊंचाई तक पानी को उठाने में इतना कार्य, अब यहाँ पर 10 मीटर उठाया तो ये, अब शक्ति के सूत्र क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं P बराबर होता है W बटे T, इसलिए W बराबर क्या आएगा, W बराबर आएगा P इंटू टी, नहीं आएगा, W बराबर कितना आएगा, P इंटू टी। अब यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 10,000 है, 10,000 है, T की वैल्यू कितनी है 60 है, तो ये हमारा आ गया 6 लाख, तो 3 4, ठीक है ना, ये आ गया W यहाँ से, ठीक है। अब ये वाला जो अब चूंकि किया गया कार्य कौन कर रहा है, पंप कर रहा है ना, तो ये दोनों W की तुलना कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे, तो तुलना करने पर क्या आएगा, तुलना करने पर, क्योंकि ये कार्य किसने किया है, पंप ने ही तो किया है, ये भी पंप द्वारा किया गया कार्य है, ये भी पंप द्वारा किया गया कार्य है, दोनों को कंपेयर कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 250 m बराबर 6 लाख, तो m बराबर कितना आएगा, 6 लाख में कितने का भाग दे देंगे, 250 का, तो m निकल आएगा। तो चलो कर दो इसको, तो एक जीरो से एक जीरो तो हम यहाँ काट देते हैं, तो 25 से कम 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, बचे 10 हो गया 100, 25 चौके 100 और ये डबल जीरो, 2400 किलोग्राम, ये आ गया, कितना आ गया 2400 किलोग्राम। तो कितना पानी उठाएगा प्रति मिनट, वह 2400 किलोग्राम पानी उठाएगा, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए, एक पंप की शक्ति 10 किलोवाट है, वह प्रति मिनट कितना पानी अपने से 25 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है, और जी की वैल्यू है वो 10। तो यहाँ पर P
पी की वैल्यू है हमारे पास 10 किलो वाट, तो मैंने वाट में चेंज कर दिया, 10,000 वाट हो गया। टाइम है 1 मिनट, तो इसको मैंने 60 सेकंड कर दिया, ऐसा ही मात्रक सेकंड है। एच का मान है 25 मीटर, ऐसा ही मात्रक है। एच ऊंचाई तक पानी को उठाने पंप द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो एच ऊंचाई पर की स्थितिज ऊर्जा होगी एनजीएच, तो डब्ल्यू इक्वल टू एनजीएच लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एम, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 25, तो 250 एम इतना कार्य होगा। अब ये कार्य कौन कर रहा है, पंप कर रहा है। तो पंप के द्वारा किया गया कार्य, पावर से निकाल दो, तो P बराबर डब्ल्यू बटा टी, तो यहाँ से W बराबर PT, ये कार्य निकल आया। अब यहाँ पर P की वैल्यू 10,000 के साथ, तो 6 लाख जूल यहाँ पर ही कार्य हुआ। तो ये जो कार्य है ये पंप ने किया है, ये भी पंप का है, दोनों को कंपेयर कर दो, तो कंपेयर कर दिया, तो एम इक्वल टू 6 लाख बटे 250 बराबर 2400 किलोग्राम। तो अब प्रति मिनट 2400 किलोग्राम पानी को 25 मीटर की ऊंचाई तक उठाएगा। हाँ, अगला प्रश्न है बच्चों हमारे पास आज का चौथा, कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार 180 न्यूटन बल का सामना करती है, उसके इंजन की शक्ति क्या है। प्रश्न क्या है बच्चों, प्रश्न क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार क्या करती है, 180 न्यूटन बल का सामना करती है। तो कह रहा है बताइए उसके इंजन की शक्ति क्या है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, शक्ति निकालना है हमारे लिए, तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो आप इसको ऐसे समझिए सवाल को कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार 180 न्यूटन का बल जनरेट कर रही है, ऐसे समझ लीजिए। और कितना फोर्स से जनरेट कर रही है, उसका इंजन कितना फोर्स लगा रहा है कार पर चलने के लिए, 180 न्यूटन का। अब आपको शक्ति चाहिए है, तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दिया है, तो दिया क्या है हमारे लिए, पहली बात तो उसकी चाल दी है भी, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले बच्चों हमारा काम क्या है कि हमें ये एसआई पद्धति में ले चलना है। तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है। कितने से गुणा करना है, 5/18 से। तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। देखो कितने आराम से निकल आया। अब आपके पास बल है एफ, एफ हमारे पास है 180 न्यूटन, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, v का मान है 20 और f का मान है 180 और शक्ति p पता करनी है, तो क्या कोई सूत्र है जो हमें f, p और v में संबंध बताता हो। हाँ है, क्या, शक्ति व वेग में संबंध है। पिछले लेक्चर में हमने उसको ड्राइव किया था, अभी जो लेक्चर पढ़ाया था पिछला। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, हम जानते हैं P बराबर होता है F गुणित V, माने पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू स्पीड। अगर हम बल और वेग का गुणा करें तो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, तो कर दो यहाँ पर। अगर ये सूत्र याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 180 फोर्स और V हो गया हमारा 20, तो आ गया 18 दूनी 36, 3600 वाट। लो भैया कितना सिंपल है। तो कितनी शक्ति वह क्रिएट कर रहा है, 3600 वाट। अगर मैं इसको किलो वाट में चेंज कर दूं, 1000 से भाग देंगे तो 3.6 kW किलो वाट भी कह सकते हैं। तो जो कार का इंजन है वो, उसकी शक्ति क्या है, कार के इंजन की शक्ति है 3600 वाट या 3.6 किलो वाट। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं और बच्चे इनसे डर जाते हैं। थोड़ा सा आपस में दिमाग लगाएं, क्योंकि जो सूत्र या जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ उसी पर डिपेंड करता है। आप जितने अच्छी तरीके से थ्योरी समझेंगे उतने अच्छे से आपसे सवाल बनेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली कोई कार 180 न्यूटन का बल का सामना करती है, शक्ति क्या है, भी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 चौके 72, 5 चौके 20 हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में। F बराबर 180 न्यूटन है। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पर F की वैल्यू 180 और ये 20 तो बराबर 3600 वाट। इस प्रकार जो इंजन है उसकी शक्ति 3600 वाट या 3.6 किलो वाट है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम संघट्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार।